यहाँ पर एक फैमिली आई हुई है जो कि लोगों की हेल्प कर रही है, पानी दे रहे हैं उनको, रोटियाँ जो है वो दे रहे हैं, और काफ़ी उन्होंने सामान लाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और ये एक शख्स ने उनको सल्यूट किया कि आप हमारी मदद कर रहे हैं। तो ये इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का काफ़िला है उसके ये मनाजिर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की जो है वो मदद की जा रही है। और इन लोगों का कहना है कि हम एज ह्यूमन बीइंग यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, और ये हमारे पाकिस्तानी हैं और तकलीफ़ से ये गुज़र रहे, सख्त टाइम से गुज़र रहे, तो हम इसमें इसलिए इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस्लामाबाद की एक फ़ैमिली है जो कि यहाँ पर आई है और लोगों की हेल्प कर रही है, पानी उनको दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महविश कमास खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस मुकाम पे जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़िला मौजूद है, और यहाँ पर मैं चाइना चौक नहीं, सॉरी, मैं कलसूम जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वहाँ से शुरू हुई हूँ, और इस वक्त मैं चाइना चौक के करीब हूँ। और इस दोनों रोड्स है इसकी जानिब मुझे अवाम इस पे नज़र आ रही है। तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो डेफिनेटली नो डाउट कि बहुत बड़ी तादाद में वो यहाँ पर आए हैं, और अपने लीडर इमरान खान के लिए यहाँ पर फैमिलीज़ आई है, ख़वातीन आए हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं यहाँ पर, और वो यही कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं, इमरान खान के लिए निकले हैं, और इमरान खान की कॉल पे हम यहाँ पर आए हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ये सब चल रहा है, लेकिन साथ साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने ये जो है वो अपने ख़ुद को इंगेज रखने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। वो खाने पीने की इधर टेंट जगह लगी हुई है, और आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि डी चौक के करीब जो जगह है वहाँ पर शेलिंग इस वक्त जो है वो जारी है। और लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट फूड्स के जो है वो स्टॉल्स लगे हुए हैं, क्योंकि कारकुनान को चार्ज या गर्म रखने के लिए खाने की भी ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर जो ये चाइना चौक जो है यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है, और नो डाउट बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और उसके बाद क्या होता है, तहरीक इंसाफ का फ़िलहाल लीडरशिप का कोई फ़ैसला जो है वो नहीं आया कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ पर मौजूद है, और ये कहा जा रहा है कि शायद कोई स्टेप लिया जाए। कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पर तहरीक इंसाफ का काफ़िला है वो रुका हुआ है। काफ़िला तो है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि लोगों ने रोज़गार का सिलसिला भी यहाँ पर बना दिया है, क्योंकि सर्दी है और इस सर्दी से बचने के लिए चाय की ज़रूरत होती है, खाने पीने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गरम गरम मूंगफली जो है वो भी मिल रही है यहाँ पर कारकुनान के लिए। कुछ स्वीट्स यहाँ पर मौजूद है, और जो सूरत हाल है वो इस वक्त ये है कि कारकुनान मौजूद है यहाँ पर, और वो इस वक्त तैयार है, जबकि 2 दिन उन्होंने सफ़र किया है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ भी है, कारकुनान भी है, और इस वक्त वो यहाँ पर इस कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के मकाम पे मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ पर कंटेनर्स लगे हैं, और कंटेनर्स को हटाया गया है, जहाँ पर मिट्टी भी आपको नज़र आ रही होगी। और ये इस वक्त इस रोड पे ये आप देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने ये मिट्टी से, गीली मिट्टी है, इससे ये रास्ता जो है वो ब्लॉक किया था। क्या जाएगा, क्या करने आप यहाँ पर आई है? देखें जी, हम तो पाकिस्तान के लिए आए हैं, सीधी सी बात है। अगर हुकूमत और रियासत अपने ही कौम का, अपने ही लोगों की ओनरशिप नहीं लेगी तो हम ही करेंगे ना। फिर अब हम जब भी कोई इस तरह की मज़ामत की बात आती है, हम सारे मुंह उठा के केपी की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। हम इस्लामाबाद से हैं, और फिर ये जब केपी आया है हमारे पास, हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे ही बेटे हैं, हमारी ही कौम है, हमारी मदद के लिए आई है, ठीक है। तो उनका यहाँ पे ख्याल रखना फिर इस्लामाबाद के ऊपर एक फ़र्ज़ बन जाता है। हम कोई फेवर नहीं कर रहे, हम कोई खिदमत नहीं कर रहे, ये हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। कि जैसे हम केपी की मेहमान नवाजी को बहुत कहते हैं कि जी बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, तो फिर इस्लामाबाद वालों का भी हक बनता है, पिंडी वालों का हक बनता है कि वो बाहर निकलें अपने घरों से। कि जिस तरह ये लोग हम देख रहे हैं सड़क के किनारे बैठे हैं, किसी के पास कोई गर्म चादर नहीं है, कोई खाने की चीज़ नहीं है, पीने का पानी नहीं है,
تو جب ریاست آپ کو ایسے جو ہے آپ کو بے آسرا چھوڑ دے تو ہمارے پاس ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اچھا کیا کہیں گے آپ نے؟ میرے خیال میں خود دیکھ رہی ہوں کہ اتنی بڑی تعداد پہلی دفعہ میں دیکھ رہی ہوں, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ حیران ہیں یا آپ کو توقع تھی کہ اس بار زیادہ لوگ آئیں گے؟ نہیں جی بالکل سے حیرانی کس بات کی. اگر 8 فروری کو ہم نے یہ خاموش انقلاب نہ دیکھا ہوتا اور اپنے حق پہ دن دہاڑے ڈاکہ ڈالتے اپنے ہی حکومت کو نہ دیکھا ہوتا تو ہمیں ابھی حیران ہوتے نا کہ یہ لوگ کیوں باہر نکل آئے ہیں. اور آپ دیکھیں ہر طبقہ فکر سے, ہر واک آف لائف سے, ہر اس کا صوبے سے آپ کو ریپرزنٹیشن ملتی ہے یہاں پہ. پی ٹی آئی کی یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. عمران خان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہی ہے کہ انہوں نے اپنے پوری قوم کو اٹھایا ہے اور ان کو یہ سمجھایا ہے کہ آپ نے اپنے حق کے لیے لڑنا کیسے. یہاں پہ کوئی نہ تو گنڈا پور صاحب کے لیے آیا ہے نہ عمران خان کے لیے آیا ہے, یہاں پہ سب آیا ہے پاکستان کے لیے. میڈم آپ کو لگتا ہے کہ جو مطالبات 3 بڑے مطالبات تھے اس احتجاجی مظاہرے کے بعد, اتنی بڑی مزاحمت کے بعد مطالبات منظور کر لیے جائیں گے؟ کرنے چاہیے, کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ ملک کو پہلے ہی تباہی کے دانے پہ کھڑا کر چکے ہیں. آپ نے مزید کیا کرنا ہے؟ جو ہمارے ارباب اختیار بیٹھے ہیں, جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے آگے قوم اور ملک کو کہاں لے کے جانا ہے؟ یا تو پھر ایک جو ایٹم بم ہم نے بہت سجا کے رکھا ہوا ہے, ابھی تو اس کا بھی نہیں پتا کہ وہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ باجوہ صاحب بہت کچھ کہتے تھے کہ ہمارے ہتھیارے نہیں چلتے اور ہمارے ٹینک خراب ہیں, تو ابھی یہ بھی نہیں پتا ایٹم بم بھی چلے گا یا نہیں. تو یا تو وہ ایک ہم پہ ہی چلا دیں, قصہ ہی ختم کریں, خود کہیں چلے جائیں بیلجیم شیلجیم اور ہمیں مرنے دیں یہاں پہ, ایک ہی دفعہ مار دیں, قصہ ختم کریں. آپ کے تو ویسے بھی جزیرے بار ہیں. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کافی مایوس ہیں, جبکہ عاصم منیر صاحب کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ حافظ صاحب ہیں, میرے خیال ہے انہیں زیادہ پتا ہوگا. ہم تو جو ریالٹیز دیکھ رہے ہیں, حافظ صاحب کو کہیں ایک دفعہ یہاں میرے ساتھ سڑک پہ آ کے کھڑے ہوں بغیر پروٹوکول کے, پھر میں دیکھتی ہوں ان کو مایوسی نظر آتی ہے اپنی قوم میں یا نہیں. میں بھی ڈی ایچ اے میں اور بڑی پروٹوکول کے ساتھ اور بڑی بڑی اونچی دیواروں اور فصیلوں کے پیچھے کھڑے ہو کے عقل کا الو بن کے یہی سوچوں گی کہ سب ٹھیک ہے, معیشت ترقی کر رہی ہے, ملک آگے جا رہا ہے, لوگ باہر جاتے تو ہمیشہ جاتے رہے, کون سی نئی بات ہے. اگر 16 لاکھ آپ کا نوجوان باہر چلا گیا تو کون سی بڑی بات, کون سی تباہی آ گئی. یہ تباہی ان کے اپنے اوپر نہیں آ رہی نا, قوم پہ آ رہی ہے, میرے اور آپ پہ آ رہی ہے, تو ہمیں ہی اس کا دکھ ہے اور ہم ہی اس کے لیے لڑیں گے. ملک کے کونے کونے سے ورکر آئے ہیں, کیا جذبات ہے آپ کے؟ میں کیا بتاؤں, ہم لوگ تو اتنی بات کر رہے تھے کہ مایوسی کفر ہے, تو مایوسی کے علاوہ رہ کیا گیا پاکستان میں. جس طرف آپ دیکھیں آج تو انہوں نے سارے ڈھابے بند کر دیے, سارے ریسٹورنٹس بند کر دیے کہ کوئی کسی کو کھانا نہ کھلائے. اب یہ تو یزید کو لوگ گالیاں دیتے ہیں, تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو ان سے بھی آگے نکل گئے. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اب عوام کیا کرے. عوام کو نکلنا پڑے گا, کھڑا ہونا پڑے گا, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے بالکل. اور عمران خان نے آپ کو جگا دی ہے, اس کا کام ہو گیا ہے مکمل. عوام تو کہہ رہے ہیں, مزاحمت بھی کر رہے ہیں, شیلنگ بھی برداشت کر رہے ہیں, ربڑ کی گولیاں بھی برداشت کر رہے ہیں, اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کے بعد تو اور کچھ نہیں ہے, ڈھیٹ بننا ہے. ہم نے بھی سڑکوں پہ بیٹھے اور واپس نہ جائیں. ہم انتقال میں جو پچھلی بار بھی جو غلطیاں یہی ہوئی تھی کہ ڈی چوک تک مار کھاتے کھاتے پہنچ گئے اور پھر چلے جاتے ہیں واپس. تو اگر میں تو کہتی ہوں, جب آپ کا جس دن الیکشن چوری ہوا تھا, آپ کو اگلے دن سڑک پہ ہونا چاہیے تھا. تو اس نوبت تک ہم پہنچتے ہی نہ. آپ نے کیوں خواہ اسمبلیز بننے دی, یہ فارم 47 45 کا جھگڑا پڑتا ہی نہ پھر. لیکن ابھی بھی قوم نکلی, بیکاز قوم کے پاس اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. میڈم آپ بتائیے گا, کیا کہیں گی؟ لاسٹ ٹائم ہمیں دیکھا 4 اکتوبر کو علیم گنڈا پور صاحب یہاں پر آئے, ورکرز نے مار بھی کھائی, ورکر یہاں سے چلے گئے. اس دفعہ سستی تو نہیں ہے. میں کہوں گی اس دفعہ ورکرز بہت اچھا کر رہے ہیں کہ وہ گنڈا پور صاحب کو ٹوائلٹ بھی اکیلے نہیں جانے دے رہے. تو دس از دا بیسٹ تھنگ کہ وہ جہاں بھی جائیں وہ پھر کہیں سے اغوا نہ ہو جائیں, اور پھر پتہ چلے کہ وہ مرغلہ کی پہاڑیوں میں جہاں کہ اتنی تیز اس رات بارش ہو رہی تھی, وہاں دن کو فائر لائن سے جانا مشکل ہوتا ہے, تو وہ بارش میں اندھیرے میں فائر لائن پہ چڑھ گئے. تو اس دفعہ ان کو ایسی تکلیف سے بچانے کے لیے لوگوں نے ان کو ٹوائلٹ بھی نہیں اکیلے جانے دیا. تو یہ بہت اچھا کام کیا ان کے ورکرز نے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں قافلہ کافی بڑی تعداد میں آیا ہے, تو پچھلا بھی کافی کرٹیسزم ہو رہی تھی کہ وہ سیاست میں کیوں آ رہی ہے, تو آپ کیسے دیکھ رہی ہے کہ وہ اس قافلے میں شامل ہوئی ہے, انہوں نے لیڈ کیا ہے, عوام نکلی ہے, ان کے کال پہ کیا کہیں گے آپ؟ آئی تھنک اگر میں سیاست میں آ سکتی ہوں, میں گھر سے نکل سکتی ہوں, تو وہ کیوں نہیں نکل سکتی؟ تو اس بات ان چیزوں پہ ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ پی ٹی آئی والے یا پی ٹی آئی کے سپورٹر, میں تو کہتی ہوں اب یہ پی ٹی آئی سے عمران خان سے بات آگے جا چکی ہے.
इमरान हम सपोर्टर्स को लोग कहते हैं शख्स परस्त करते हैं या कल्ट हैं, हम सबसे ज़्यादा गिरबान पकड़ते हैं अपने लीडर्स का, क्योंकि हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं, हम किसी एक शख्स का नहीं सोच रहे। इमरान खान सबको पसंद इसलिए नहीं है कि वो उसकी पर्सनैलिटी या वो कोई क्रिकेटर या क्या, उसने एक्शन से अपने काम से दिखाया है और सबको शऊर देके। सो बुशरा बीबी निकले या एक आम इंसान निकले, वो सब पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं। इन बातों पे अब अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बुशरा बीबी के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगी, वो सियासत में नहीं दाखिल हुई है, वो एक बीवी है, वो अपने शौहर को बचाने के लिए निकली है। जब नुसरत भुट्टो अपने शौहर को बचाने के लिए निकली थी तो उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा था। कुलसूम नवाज निकली थी, उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा था। तो अब बुशरा के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लग रहा है? वो एक औरत है, वो अपने मियाँ को, अपने सुहाग को बचाएगी। उसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टी को हाईजैक कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स जो है वो जूस और बिस्किट दे रहे हैं। ये आप देखें, लोग इस तरह हेल्प कर रहे हैं। बिस्किट और जूस तस्लीम कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? बस ये इमरान खान की मोहब्बत में आए हैं, ये सब उनकी रिहाई के लिए, मुल्क की बका के लिए आए हुए हैं। ये इनके मुजालिम कर रहे हैं, ये हम अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पे आए हैं। इन्होंने जो है यहाँ पे सारे मार्केट्स बंद कर दिए हैं, ये हम इसी वजह से लेके आए कि इनके पेट में कुछ पहुँच जाए। अल्लाह इन सब के रहम करे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, हम भी दुआ करते हैं। और अल्लाह जो है ना हम सबको तौफीक दे, इनके समाज वाले, पिंडी वाले इनकी जितनी हेल्प करेंगे उतना इनको जो है असला मिलेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कारकुनान थे, यहाँ एक और फैमिली मुझे मिली है जो कि लोगों की हेल्प इस तरह कर रहे हैं कि उनको मास्क दे रहे हैं, क्योंकि शेल बरसाए जा रहे हैं, तो शेल से बचने, धुएं से बचने के लिए। सर क्या कहेंगे आप, जो है लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मास्क दे रहे हैं इस पे? हमारे से ये जो है ना लोगों की हेल्प कर रहे हैं मास्क के लिए, ताकि लोगों को ये ज़ुकाम वगैरह ये इस तरह की चीज़ें ना हो। और हम तो यही कर सकते हैं और आ गए इस धरने में। इंशाल्लाह 1 महीना भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे, हक़ के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए। बस दुआ करें इन चोरों डाकुओं से हमारी जान छूटे। और इन लोगों ने हमारे मुल्क को तबाह किया है 70 साल से, और इसकी वजह से हमारी कौम जो है रुल रही है। हमारे बड़े जवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे परदेश में रुल रहे हैं छोटी छोटी सैलरी के लिए, और ये लोगों ने हमारे पूरे मुल्क को ही खा गए। 70,000 अरब का कर्ज हमारे ऊपर इन्होंने लगा दिया। वो किसने ख़त्म करना? हमारी औलादों ने ही ख़त्म करना है। हमारे बस में तो नहीं रहा, चूँकि हमारी इतनी एज हो गई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को मास्क दिया जा रहा है धुएं से बचने के लिए, और जिससे जो हो रहा है वो हेल्प उस तरह कर रहे हैं।